अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी मामले में एक बार फिर से ईडी ने शिकंजा कसा है। मुंबई में उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी हुई, साथ ही उन लोगों के ठिकानों पर भी रेड पड़ी जो उनके साथ एसोसिएट रहे। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने एक्शन लेते हुए मुंबई में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापेमारी की है। इसके अलावा मुंबई में कुछ और जगहों पर छापेमारी की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 15 जगहों पर रेड हुई है। ईडी छापेमारी कर मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे उन चैनल्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए पोर्नोग्राफी का सर्कुलेशन हुआ। शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो हॉटशॉट ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट परोसते थे, जिसका खुद प्रोडक्शन भी करते थे। इस ऐप के वो मालिक भी थे। उनकी ये ऐप 2021 में केस दर्ज होने के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से हटा दी गई। राज कुंद्रा के लिए सिंगापुर में रहकर काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव के कानपुर वाले घर पर भी छापा मारा गया। सूत्रों के मुताबिक अरविंद की पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव का मायका कानपुर के बर्रा में है। वहीं पर हर्षिता ने 10 जनवरी 2008 को अपनी मां के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसमें पहले सिर्फ 20,000 रुपए थे। बाद में 2019 से 2021 के बीच 2 करोड़ 33 लाख रुपए जमा कराए गए। हर्षिता के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा कराने के मामले में सीधे तौर पर राज कुंद्रा के बिजनेस को ही जोड़कर देखा जा रहा। कानपुर में छापेमारी के दौरान अरविंद और उसकी पत्नी हर्षिता नहीं मिले तो परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में मड आइलैंड में पुलिस ने छापा मारा और पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम भी सामने आया है। पुलिस को गहना से राज कुंद्रा की कंपनी विहान एंटरप्राइजेज में काम कर रहे उमेश कामत के बारे में पता चला। उमेश कामत राज कुंद्रा के लंदन में रहने वाले बहनोई प्रदीप बख्शी को सारे वीडियो एक शेयरिंग एप्लीकेशन से भेजता था। प्रदीप केनरीन के ऐप पर सारे वीडियोस अपलोड करता था। उमेश कामत ये ट्रांसफर राज कुंद्रा के ऑफिस से ही करता था। चार्जशीट के मुताबिक उमेश के मोबाइल से हॉटशॉट ऐप का अकाउंट और हॉटशॉट टेकन डाउन नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला। इन दोनों ग्रुप के एडमिन भी राज कुंद्रा ही थे। पुलिस के हाथ और ईडी के हाथ इतना कुछ लगने के बाद इतना तो यकीन हो गया जांच एजेंसियों को कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा ही है। और वह प्रदीप बख्शी के जरिए तमाम जो वीडियो थे पॉर्न वाले वह अपलोड कराया करता था। और आपको पता है इसी मामले में सलीन चोपड़ा और इसके अलावा पूनम पांडे और गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि 2021 में राज कुंद्रा को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसकी वजह से कई महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। कुछ महीने पहले ही ईडी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की थी। इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर शामिल है। मामला 2022 के बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी थी। अब ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी की है, जिसके बाद तय माना जा रहा कि राज कुंद्रा और उसके एसोसिएट्स की मुश्किलें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, जो सुबह से ये छापेमारी चल रही है, शाम का वक्त हो गया, क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए छापेमारी मुंबई सहित मुंबई और आसपास जैसे कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के बाद कई सारे बिल्कुल जानकारियां सामने हाथ लगी है, कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिससे लेकर आगे के केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। या यूं कहें कि जब कोर्ट में ट्रायल जब तरीके से चलेगा तो तमाम जांच एजेंसियों को भारी भरकम सबूत चाहिए होता है और सबूत तमाम मिल चुके हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से पूरा मामला पुराना मामला है और इसके बाद लगातार मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके अलावा इस पर मामले पर आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है और किस तरीके से यह पॉर्न का धंधा बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। और इसी बात को लेकर ईडी की छापेमारी हुई। आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस ने तो मामले बड़ी कार्रवाई की थी और उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन चूंकि उनको बेल मिल चुकी है, बेल पर इस वक्त है। और इस पर मामले पर एक नई जानकारी और आपको दे दूं कि जो शिल्पा शेट्टी के वकील है उनकी तरफ से एक नया बयान आया। वो कह रहे हैं कि उनका कोई बयान यानी शिल्पा शेट्टी का नाम यूज ना किया जाए। जो मामला है राज कुंद्रा का मामला है, शिल्पा शेट्टी के ना घर पर ना ऑफिस में कहीं पर भी रेड नहीं पड़ी है।
बल्कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो राज कुंद्रा को लेकर हो रही है। यानी शिल्पा शेट्टी ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है और साफ उनके वकील के द्वारा जो संदेशा आया है, जो मैसेज आया है, वो साफ साफ कहा जा रहा है कि उसमें शिल्पा शेट्टी का ना फोटो ना उनका नाम कहीं पर भी यूज ना किया जाए। यानी देखिए उस वक्त भी, जब देखिए आपको बता दूं कि जब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए थे उस वक्त भी शिल्पा शेट्टी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी कि जो उनका नाम यूज किया जा रहा था, फिर से एक बार जब उनका नाम यूज किया जा रहा है तो कहीं कहीं कानूनी तरीके से वह साफ साफ बताना चाह रही है कि नहीं उनको या उनका नाम कहीं ना घसीटा जाए। इसलिए जो भी मामला राज कुंद्रा को लेकर राज कुंद्रा के हिसाब से कार्रवाई हो रही है वो जाने से कार्रवाई कर रही है। तो ये एक अपडेट आपको बताया। इस तरीके से शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को कहीं इस मामले से अलग किया हुआ है और कह रही है कि कहीं पर लेना नहीं है, लेकिन कार्रवाई ईडी की बिल्कुल हो रही है। और इस मामले में सूत्र बता रहे हैं कि गहना वशिष्ठ जो है उनके घर पर भी रेड पड़ा है। उसके अलावा जो अन्य और भी इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर भी रेड पड़ सकता है, कार्रवाई हो सकती है, जांच गिर सकती है ईडी की। तो यह कार्रवाई लंबी चलेगी। आपको पता है ईडी की जब कार्रवाई चलती है तो कई दिन छापेमारी चलती है, कई सारे दस्तावेज अहम मिलते हैं, जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है। तो यह साफ है कि आने वाले समय में क्या अगर सही दस्तावेज मिलते हैं तो ईडी भी फिर से गिरफ्तार कर सकती है क्या, एक बड़ा सवाल है। राज कुंद्रा के ऊपर गिरफ्तारी की लवाल अटकती हुई दिखाई पड़ रही है। एक संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा कि ये पूरा जो मामला था वो 2021 में दर्ज किया गया, लेकिन रेड अभी क्यों नवंबर 2024 में? देखिए जो मामला उस वक्त था, बिल्कुल देखिए तमाम जो जानकारियां लगातार जब ईडी के पास सामने आती है उस हिसाब से दस्तावेज सामने आते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रायल शुरू हो रहा है, ट्रायल में तमाम सबूत कोर्ट को देने पड़ेंगे। तो कहीं कहीं इसलिए ईडी को कुछ लीड साथ लगे, उसी आधार पर यहाँ पर जो ईडी की, क्योंकि देखिए जांच उस वक्त हुई थी जो छापेमारी जो भी थोड़ा बहुत हुई थी वो मुंबई तक सीमित थी, लेकिन यह जो जांच जो हो रही है, छापेमारी चल रही है, वो मुंबई के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इसकी वजह से यह छापेमारी काफी अहम बताई जा रही है। छापेमारी काफी अहम है, लेकिन देखना यह होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अभिषेक सहयोगी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए थे। एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा कैसे इतने गंदे धंधे में उतरे? विदेशों में पश्मीना शॉल का बिजनेस करने वाले, करोड़ों कमाने वाले राज कुंद्रा कैसे सही और गलत धंधे का फर्क ही भूल बैठे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की छवि एक सफल बिजनेसमैन की है, लेकिन भारत में लोग उन्हें बिजनेसमैन से ज्यादा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के रूप में जानते हैं। कुंद्रा के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारों का काफिला है, लेकिन इनका बचपन इनकी लग्जरी लाइफ के बिल्कुल उलट था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राज को उनके माता पिता ने बड़ी मुश्किलों से पाला, इसलिए उन्हें बचपन से ही पैसों की कीमत का पता था। 18 साल होने पर उन्होंने कमाना शुरू किया, लेकिन वो सही और गलत धंधे का फर्क ही भूल बैठे। विदेशों में पश्मीना शॉल का बिजनेस करने वाले राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाने का प्लान तैयार कर लिया। 119 पॉर्न फिल्में बनाने वाले राज कुंद्रा ने 2022 तक 98 लाख ग्राहकों को अपने बनाए ऐप से जोड़ लिया। राज कुंद्रा ने 2 साल में अपने ऐप के यूजर्स को 3 गुना और मुनाफा 8 गुना बढ़ाने का पूरा प्लान रेडी कर लिया था। वो अपनी फिल्मों का पूरा कलेक्शन करीब 9 करोड़ में बेचना चाहते थे। राज कुंद्रा का पहला ऐप पूरी तरह से प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाया गया, तो राज कुंद्रा ने दूसरा ऐप बनवाया। कुंद्रा को डिजिटल मीडिया से अवैध पैसे कमाने थे, लेकिन जब पुलिस का शिकंजा राज पर पड़ा और उनके इस प्लान का भंडाफोड़ हो गया। कुंद्रा डिजिटल मीडिया से अवैध तरीके से पैसा कमाने के सारे पैतरे आजमा रहे थे, लेकिन जब भंडाफोड़ हुआ तो उसने डेटा डिलीट करके अपने आप को बचाने की खूब कोशिश की। पर मुंबई पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिए गए ब्यौरे में पता चलता है कि राज का ये पैतरा नाकाम रहा। राज कुंद्रा के ऑफिस से 24 हार्ड डिस्क जब्त किए गए, जिसमें पुलिस को 35 फिल्में मिली। एक अन्य कंप्यूटर में पुलिस को 16 फिल्में मिली, जहां दूसरे कंप्यूटर में 60 से ज्यादा फिल्में मिली। पुलिस ने इस केस में राज की कंपनी में काम करने वाले कई कर्मचारियों को गवाह बनाया। ये कर्मचारी IT और अकाउंट डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा जेल भी गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुंद्रा को अंतरिम जमानत दे रखी है। पुलिस की ओर से केस में 1500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट के बाद से ही राज कुंद्रा के सारे राज
सामने आए हैं। कुंद्रा को डिजिटल मीडिया से अवैध पैसे कमाने थे, लेकिन पुलिस ने पूरे प्लान का भंडाफोड़ किया। इस चार्जशीट में राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया। शिल्पा के अलावा एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा समेत 42 अन्य गवाहों का बयान चार्जशीट में शामिल किया गया। राज कुंद्रा तक पुलिस कैसे पहुंची? साल 2021 में मुंबई पुलिस ने 4 फरवरी को एक केस दर्ज करवाया, जब एक लड़की ने मुंबई के ही मालवाड़ी थाने में इस रैकेट के बारे में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया था कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और OTT के काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी के साथ अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई में कई धंधेबाज मोटी कमाई कमा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट इलाके में एक ऐसे बंगले पर छापेमारी की जिसे किराए पर लेकर पॉर्न फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। छापेमारी में एक बॉलीवुड की एक अभिनेत्री समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के बारे में सुराग मिल गए थे, लेकिन पुलिस ने हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत जुटाए। मुंबई पुलिस ने मड आइलैंड में छापा मारा, पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि राज ही सारे रैकेट का मास्टरमाइंड है। 2013 में राज कुंद्रा को IPL में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने ये बात स्वीकार की थी कि टीम के कई क्रिकेटर इसमें शामिल थे। श्री संत का नाम इसी विवाद में सामने आया था। दौलत का लालच राज कुंद्रा को इस धंधे में खींच लाया। मुंबई पुलिस ने भी ये भी खुलासा किया है कि राज की कंपनी इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती थी ताकि ये पता ना चल सके कि ये धंधा आखिर चल कहां से रहा है। लेकिन एक कहावत है कि पाप अगर कुएं के अंदर भी करोगे तो वो छलक कर बाहर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे